हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूनम और स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स डिप्रेशन के होते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपको सच में डिप्रेशन है या नहीं, और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, और आपका डिप्रेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो देखिए, अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें डिप्रेशन होना, डिप्रेस्ड फील करना, सैड फील करना या मूड स्विंग्स होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कोई भी अगर हम दूसरा आदमी अगर हम की बात करें तो हर दूसरे आदमी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम आजकल है, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता है। हर कोई सोचता है कि बस थोड़े टाइम के लिए हमारा मूड ख़राब है या फिर सैड फीलिंग होती है, लेकिन जितना आप और डिजीज़ की या फिर आपका जब पेट ख़राब हो जाए या फिर आपके लीवर में दिक्कत हो जाए और आप ट्रीटमेंट के लिए भागते हैं, उतना ही ज़रूरी है आपका डिप्रेशन की ट्रीटमेंट लेना। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन की ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपको जो आपका फंक्शनल हेल्थ है, मतलब कि जो आपकी अदर प्रॉब्लम्स हैं उनमें वो करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। लाइक आपका जो पेट है वो ख़राब रहना शुरू हो जाता है और आपके और भी जो ऑर्गन्स हैं उस पर इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं अगर आप टाइम रहते डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो चलिए बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है या नहीं। तो देखिए, अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में जो कि पहले आता था, या आपको रात को स्लीप ढंग से नहीं हो रही है, आपकी नींद जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ रही है, रात को सोते समय जो आपका दिमाग है वो उसमें थॉट्स आते रहते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग सो जाए या आपको लगे कि हाँ मैं सुबह फ्रेश उठा हूँ, और जो है आप बहुत ही ज़्यादा दिन के टाइम बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होगा कि आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, कुछ भी करने का आपका मन नहीं कर रहा, बिल्कुल लो एनर्जी आप फील करते हैं। और आपको किसी किसी को ऐसा लगता है कि उनको इस दुनिया में रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, और उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर ये हो सकता है, और उनको लगता है कि यार अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हमसे जो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं लाइफ में बंदे, उनकी ज़्यादा वैल्यू है लाइफ में। बार बार यही दिमाग में रहना, तो ये भी एक डिप्रेशन का सबसे बड़ा साइन होता है। क्योंकि इसके कारण क्या है, जो पर्सन है वो लॉन्ग टर्म के लिए सैड फील करता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्फीरियर फील करता है, और जिसके कारण जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उनको लगता है कि बिल्कुल ही कंसंट्रेशन जो लेवल है वर्क में हो या किसी भी चीज़ में, अगर वो किताब भी पढ़ रहे हैं या अपना रेगुलर ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं, उसमें उनको बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं लग रही है, या फिर बॉस से बार बार सुनने को मिल रहा है कि उनका जो काम है वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। या फिर अगर हम स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनमें देखेंगे कि उनको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है पढ़ाई में। देखिए, एक तो नॉर्मल होता है कि किसी भी बच्चे का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, बट नो, दैट्स डिफरेंट थिंग। जो बच्चा है वो पहले बहुत अच्छा था पढ़ाई में, या फिर उसके किसी एक क्लास में मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ गए, या वो फेल हो गया किसी भी कारण, या किसी प्रॉब्लम हो गई थी उसको, उसके कारण वो फेल हो गया, तो उसके कारण क्या है, उसके धीरे धीरे उसके माइंड में वो सैडनेस बैठ जाती है, और जिसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स थे डिप्रेशन के। ये आपका बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, मेंटल हेल्थ, जिसको मैं कवर करना चाहती थी। एंड ये अगर आपको साइंस एंड सिम्टम्स आपके अंदर दिखाई देते हैं तो यस, आपको डिप्रेशन है, माइल्ड या मॉडरेट, ये आप डिसाइड करिए कि आपको किस लेवल पे ये सिम्टम्स आपको हैं। तो देखिए, पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स अगर वो लेंगे अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, उसकी वजह से उनको जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो उनकी हेल्थ को और भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी, जिसकी हेल्प से आप अपने डिप्रेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, कोई आपका वेट गेन या लॉस नहीं होगा,
आपको नोज़िया, वॉमिटिंग या एजिटेशन, एंजाइटी, किसी भी तरह के कोई आपको साइड इफ़ेक्ट इन मेडिसिन से देखने को नहीं मिलेगा और आप बिल्कुल किसी भी प्रॉब्लम की मेडिसिन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। फर्स्ट मेडिसिन इज़ आर्सेनिक एल्बम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एंड जो आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको एक नाम दिया जाता है परफेक्शनिस्ट। बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उनको बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल परफेक्शन में चाहिए होती है, बहुत एंशियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। और ऐसे पेशेंट्स में डिप्रेशन होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है क्योंकि वो अपनी जो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ है उनको अचीव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सैड एंड डिप्रेस्ड रहना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऐसे पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं कोल्ड वेदर में और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी तरह के पेन के लिए। सेकेंड मेडिसिन इज़ ऑरमेट। ऑरमेट जो मेडिसिन है वो ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जिन पेशेंट्स को कभी फेलियर हुआ हो वर्क में या पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही वर्थलेस फील करते हैं, डिस्पेयर हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है और सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं उनके मन में। और ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनको कोल्ड वेदर में, विंटर्स जब स्टार्ट होते हैं तब उनके जो मूड है वो ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाते हैं, प्लस रात के टाइम में भी उनका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एंड ऐसे पेशेंट्स को आराम मिलता है, सूदिंग जो म्यूज़िक है, बहुत अच्छा म्यूज़िक जो है जिससे आपको मन में शांति मिलती है, उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। देन द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जो मेडिसिन है वो ऐसे पेशेंट्स में बहुत अच्छा वर्क करती है जिन पेशेंट्स में डिप्रेशन स्टार्ट हुआ हो आफ्टर डेथ ऑफ लव्ड वंस या फिर बहुत प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ हो। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं ये रेगुलर जो है इनका एक वीपिंग डिस्पोजिशन रहते हैं, मतलब वो रेगुलर रोते रहते हैं और उनका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा डल हो जाता है, फॉरगेटफुलनेस आती है उनमें। और जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं टुवर्ड्स अदर्स। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इज़ इग्निशिया। इग्निशिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो हर चीज़ को सप्रेस करते हैं, मेजरली जो उनका ग्रीफ होता है, अब उनका डिप्रेशन होता है वो उनको सप्रेस करके रखते हैं। वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को दिखाना नहीं चाहते कि उनमें किसी भी चीज़ का कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या मतलब वो दिखाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से जो अगला व्यक्ति है उनको दबाना शुरू कर दें। और ऐसे व्यक्ति जो हैं, इग्निशिया के जो पेशेंट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी रो पड़ते हैं किसी भी बात पे या फिर बहुत ही ज़्यादा हंसना शुरू कर देते हैं किसी भी छोटी बात पे। तो ऐसे पेशेंट्स में इग्निशिया बहुत ही अच्छा काम करती है। और जो ये पेशेंट्स हैं इनमें देखा गया है कि इंसोम्निया, मतलब कि रात को नींद नहीं आना, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, मतलब जब भी ये सैड होते हैं तो उनको जो पेट है वो उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। देन इज़ कालीफोस। कालीफोस के जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो डिप्रेशन स्टार्ट होता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस और एक्साइटमेंट। और ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको नींद नहीं आती है रात को, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन वीक हो जाती है, नर्वसनेस रहती है, एंजाइटी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, सेंसिटिव होते हैं बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर से और उनको ऐसा लगता है कि हमेशा उनका सर भारी रह रहा है, हेडेक्स होना बहुत ही ज़्यादा उनमें कॉमन होता है। तो ऐसे अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको कालीफोस बहुत ज़्यादा आराम करेगी। देन इज़ नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर के जो पेशेंट्स होते हैं वो हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, उनका गुस्सा हो, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून हो, ग्रीफ हो या फिर किसी भी तरह की उनके सिम्टम्स हो, उनको कैसा भी फील हो रहा हो, वो किसी को शो नहीं करना चाहते और वो अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और नेट्रम्यूर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें देखा गया है कि उनको कंसोलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब अगर उनको कोई सहलाए जब वो रो रहे हों या फिर मतलब कि उनका मूड सही नहीं हो तो उनको अगर कोई कंसोल करे तो उनको ये अंदर उनकी फीलिंग होती है। लेकिन अगर कोई स्टार्ट कर दे उनको कंसोल करना तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये नेट्रम्यूर के सिम्टम्स है। और साथ में ऐसे पेशेंट्स को एंजाइटी रहती है एंड हेडेक्स होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम इन पेशेंट्स में देखी गई है।
देन इज़ पल्सेटिला। पल्सेटिला के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मेनली जो गर्ल्स हैं जिनमें प्यूबर्टी स्टार्ट होती है या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम वो सैड डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंड या जो लेडीज़ हैं जिनमें अभी मीनोपॉज हुआ होता है, मतलब कि मेंसेस बंद हुए होते हैं, उनमें डिप्रेशन हो जाए तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ में ऐसे पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा टीयरफुल होते हैं, बहुत ही जल्दी रो पड़ते हैं जब वो सैड होते हैं और उनको अटेंशन चाहिए होती है औरों से, और उनके जो सिम्टम्स है बहुत अच्छे हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं उनके सिम्टम्स जब उन्हें ठंडी हवा मिल रही होती है या फिर वो रो पड़ें, उसके बाद उनके सिम्टम्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स थोड़े चेंजेबल मूड होता है उनका, कभी वो जेलसी फील करेंगे, कभी वो सैड फील करेंगे, कभी उनका मूड सही नहीं होगा, तो बहुत ही चेंजेबल सिम्टम्स होते हैं पल्सेटिला के पेशेंट्स में। दैन इज सीपिया। सीपिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो अकेला रहना प्रेफर करते हैं, और अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करे तो बहुत ज़्यादा जल्दी एंग्री हो जाते हैं। एंड पेशेंट्स के जो सिम्टम हैं वो बेटर होते हैं आफ्टर क्राइंग, एंड वो नहीं चाहते कि कोई भी उनका आके कंसोल करे। और जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करते हैं विद लव्ड वंस, एंड जो इन पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम रहती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डिप्रेशन। अगर आपको लगे कि आपका कोई सिम्टम्स इन मेडिसिन से मैच करता है तो आप वो ज़रूर लीजिए, और क्या डोसेज इनकी लेनी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको आराम मिले या कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए मुझसे। एंड तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।